वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया। आपने फर्स्ट डे का तो ब्लॉग देख ही लिया होगा और ये है अब सेकंड डे का ब्लॉग। तो रात को हम 10 बजे आ तो गए थे वापस, लेकिन हमसे तो आराम किया ही नहीं जा रहा था। हम सोच रहे थे एक दिन की ट्रिप में आए हैं और सो जाए, पर फिर भी हम 1 घंटा सोने के बाद उठ गए थे और मार्केट में गए। तो मार्केट में देखो भी रात के 11 बजे भी इतनी ज़्यादा चहल पहल थी। मार्केट से जाने के बाद हम वापस अपने निवास में आए और फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराएं। अंदर जाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन बनानी पड़ती है, इसलिए रात के 1 बजे ही हम स्नान करके फिर इसके बाद गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गए। और जाते वक्त हम ये सोच रहे थे कि दर्शन कब होंगे, और बहुत ही लंबा सफ़र इसके लिए हमें तय करना पड़ेगा, ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गोल्डन टेम्पल को हिंदी में श्री हरमंदिर साहिब कहा जाता है। हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर। इस गुरुद्वारे और सरोवर को सिखों के चौथे गुरु रामदास साहिब जी ने बनवाया था। मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर जी ने इस मंदिर की नींव रखी और इस मंदिर के निर्माण की देखरेख गुरु अर्जन देव जी ने की। 1588 में इस मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो गया था और 1601 में पूरा हुआ। लाइन में हम आ चुके थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कुछ कहने के लिए नहीं। और इस भीड़ में देखो मैं दब गई थी। बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली सवेरे हो गई थी। हम रात के 2 बजे इस लाइन में लगे हुए थे और देखो 7 बज गए थे, एकदम सुबह हो गई थी। और फाइनली हम आखिरी लाइन में खड़े थे जब कि हमें गोल्डन टेम्पल के दर्शन हो जाए। और ये हमें सब्र नहीं हो रहा था कि हमें गोल्डन टेम्पल के दर्शन हो जाए। और फाइनली हम दर्शन करके आ गए थे और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। उसके बाद हम वापस अब जा रहे थे अपने निवास में, क्योंकि अब हमारे जाने की तैयारी थी जलियांवाला बाग। तो उससे पहले ही सवेरे का नज़ारा मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। रात का तो नज़ारा आपने देख ही लिया था गोल्डन टेम्पल में, और अब ये था दिन का नज़ारा गोल्डन टेम्पल का। तो आप लोग भी अगर गोल्डन टेम्पल आना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज रात तो हम सोए नहीं, हमारी पूरी रात गोल्डन टेम्पल को देखते देखते ही गुजर गई। उसके बाद हम जा रहे थे जो अपने निवास की ओर, तब हम सोच रहे थे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और 10 मिनट आराम करने के बाद हम निकल गए जलियांवाला बाग के लिए। और जलियांवाला बाग ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने रात में देखा था जलियांवाला बाग और दिन में मुझे रास्ता ही नहीं याद रहा। फिर बड़ी मुश्किल से जलियांवाला बाग मिला। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसकी सिक्योरिटी की जांच करने के बाद हम गए अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ना पहले यहाँ पर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी उनसे रिलेटेड उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ही ऐतिहासिक जगह है। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायल नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा पर उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटॉन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी एक मेंबर थे। उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब में छिपा ली। बैठक के बाद उधम ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी। 2 ही गोली के बाद जनरल डायल की तुरंत मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उनको उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे दी गई। उस दिन जो गोलियां चली थी उसके निशान अभी तक इस दीवार पर हैं। हत्याकांड जब हुआ उस समय उधम सिंह की उम्र 20 साल थी।
हत्याकांड सुनने के बाद उनका खून खौल उठा और उन्होंने उसी समय जनरल डायल को मारने का इरादा बना लिया और 41 साल की उम्र में उन्होंने जनरल डायल पर गोली चला दी। वो एक सच्चे देशभक्त थे। जलियांवाला बाग में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जिसमें ये बताया जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था और कैसे हुआ था। ये पूरी ही जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इस जगह पे आइए और याद कीजिए उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। ऐसे देशभक्तों को नमन है। यहाँ की दीवार पर हत्याकांड की जानकारी बहुत ही अच्छे से दी हुई है। 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, सबकी जानकारी है और प्रोजेक्टर के द्वारा यहाँ पर हत्याकांड के दिन भी दिखाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप उस जगह पर वापस पहुँच गए हैं। जब आप म्यूज़ियम में जाओगे तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप उस दिन के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये हत्याकांड कैसे हुआ था और कितना गलत हुआ था। जलियांवाला बाग में एंटर करने का दरवाज़ा दूसरा है और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा दूसरा है। जब हम बाहर की तरफ जा रहे थे तब मुझे अचानक ही याद आया कि मैंने अखंड ज्योत के सामने नमस्कार तो किया ही नहीं और ये अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। जब मैं बाहर के तरफ जा रही थी तब वहाँ पर भी एक छोटा सा म्यूज़ियम था और ये म्यूज़ियम मैंने देखा। इस म्यूज़ियम में भी यही दिखाया गया था कि हमारे देश ने आज़ादी के लिए कितने ही कष्ट सहे हैं और अत्याचार। जलियांवाला बाग से निकलने के बाद हम अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां से बैग अपना लेकर कमरा खाली कर चलते हैं वहाँ के ही पास में म्यूज़ियम देखने। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें वहाँ पर वीर पुरुष की मूर्तियाँ देखने को मिला। और यहाँ का जो एरिया था फ़ोटोशूट का एरिया था। यहाँ पर तो फोटोग्राफर ऐसे ही घूम रहे थे और फ़ोटोशूट के वालों वीडियो बना लो मैम कह रहे थे। और इनको तो आप जानते ही होंगे, इस मूर्ति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति है। म्यूजियम में जब हम एंटर करने लगे तब हमें पता चला इस म्यूजियम में जाने के लिए हमें टिकट कटानी पड़ेगी और टिकट 10 रुपये की थी। फिर हमने टिकट कटवाई और म्यूजियम में जाके आए। म्यूजियम में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था और न ही फ़ोन चलाना अलाउड था। तो हम अपना फ़ोन लेके तो गए पर हमें चलाने का मौका नहीं मिला, यानी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। फिर भी मैंने छुपते छुपाते थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगर आपको ये म्यूज़ियम देखना है तो आप जाए। और ये म्यूज़ियम गोल्डन टेम्पल के पास ही है। ये म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एकदम पुराने ज़माने की याद आ गई। म्यूज़ियम घूमने के बाद हम एक बड़े से मॉल में चले गए और ये मॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यहाँ पे आते ही पहले सिक्योरिटी हमें देखने को मिली, चेकिंग हुई, फिर उसके बाद हम ये मॉल घूमने को आ गए। मॉल घूमने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर गए और फर्स्ट फ्लोर पे ही हमें बहुत ही
मज़ेदार चीज़ें देखने को मिली। जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हम कौन सा रोज़ रोज़ चढ़ते हैं, मुश्किल से साल में 1-2 बार चढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी जगह तो हम बहुत कम जाते हैं जहाँ पे ये सीढ़ियाँ लगी हो। तो ये जब हम मॉल घूम रहे थे ना, तब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ भी हमारे खरीदने लायक तो नहीं था। और ऊपर से देखते वक्त मुझे अपनी पेंटिंग से दिखी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरी पेंटिंग नहीं थी, मतलब जिनकी पेंटिंग थी बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग थी, और मेरा मन था मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊं। और आपको पता है, इस मॉल में जब मैं घूम रही थी, जब मैं नीचे की तरफ थी, तब तो मैंने पेंटिंग नहीं देखी और ना ही ये बड़ी सी टीवी। और बाद में जब मैंने बड़ी सी टीवी देखी ना, वाह क्या मॉल है। और उसके बाद तो इस मॉल में हैरान करने वाली चीज़ें मैंने देखी। यहाँ पर गेम थे, और 1-2 गेम नहीं, बहुत सारी गेम थी। मैं गिन भी नहीं पाई, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स के साथ थे, तो हम इधर उधर सिर्फ वीडियो ही बनाने पे ध्यान दिया। आपको वीडियो में कितनी गेम्स दिखी आप कमेंट में बताना। तो ये जो गेम थी ना, बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार लग रही थी। और ये सारी गेम मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ नेट पे ही देखी थी, और आज रियलिटी में भी देख ली। फर्स्ट फ्लोर घूमने के बाद हम गए सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे तो खाने पीने का ही सामान सबसे ज़्यादा था। तो खाने पीने को तो हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, क्योंकि हम खाना खा के ही निकले थे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट टॉय भी मिले, और यहाँ पे तो कुछ टॉय एक्टिविटी भी कर रहे थे। और यहाँ पे ड्रेसेस भी थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थे। यहाँ की गेम तो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं मतलब सारा मॉल घूमने के बाद दोबारा गेम के पास पहुँच गई, गेम ही देखने। हालांकि मतलब हम खेल नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो खेलने का भी हमें मौका मिल ही जाएगा। अभी तो हम देख ही लेंगे। और गेम देखने में तो मतलब खेल दूसरे रहे थे, मज़ा हमको आ रहा था। और ये देखो खोपड़ी मिला, बताओ तो ये किसकी खोपड़ी है ना मज़ेदार। मॉल घूमने के बाद हम थक गए थे, फिर हम सीढ़ियों से नीचे आए और मॉल में बैठने की जगह ढूंढने लगे कि यहाँ पर कोई बैठने की जगह भी है। फिर हमारे फ्रेंड्स को देखो बैठने की जगह भी मिली, और कुछ देर हम आराम करने के बाद हम गए वापस अपनी बस में बैठ गए। और फिर हम घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हम जलंधर के एक गुरुद्वारे में रुके। यहाँ पे जाके हमने मत्था टेका, उसके बाद हमने दर्शन किए यहाँ पर। तो अगर आपको अमृतसर घूमना हो तो आप जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल, और वहीं पर पास में एक म्यूजियम है, वहाँ पर ज़रूर जाएं। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और भी वीडियोस देखने के लिए। टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।